तलाक यानी कि डाइवोर्स को लेकर के अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 142 है उसका प्रयोग करके काफी लोगों को डाइवोर्स यानी कि तलाक दिलाती है। ऐसा ही अभी हाल ही में का जो जजमेंट आया है इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 142 अनुच्छेद का प्रयोग किया और एक कपल्स को डाइवोर्स दिलाया। इसके बाद जब डाइवोर्स मिल जाता है तो डाइवोर्स के बाद बात आती है एलिमनी व मेंटेनेंस की। इस जजमेंट के माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति को कितना मेंटेनेंस या एलिमनी मिलना चाहिए, किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाना चाहिए। आज हम इस जजमेंट के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये आपका ही चैनल है, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं जो ये जजमेंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैसे आया, कहाँ से आया। तो ये आया दिल्ली हाई कोर्ट से। यहाँ पर पति पत्नी के बीच में जब विवाद होता है, केस फाइल किया जाता है तो पति के पक्ष में निर्णय आता है। तो पत्नी इसके बाद क्या करती है, वो अपील फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्य को, फैक्ट को देखते हुए उन्होंने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए तलाक ग्रांट कर दिया था। और जो डाइवोर्स देने के आधार थे, वो जो चीजें देखी वो ये थी कि हस्बैंड और वाइफ में लगभग 4-5 साल से विवाद चल रहा था। और ये ऐसे पता चला जैसे कि पत्नी ने अपने पति के ऊपर काफी सारे केस कर रखे थे और पति ने अपने पत्नी के ऊपर केस कर रखे थे। इस तरह से मालूम हुआ कि इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं है और 4-5 से वाद विवाद चल रहा है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखी वो ये देखी कि पति पत्नी की जो शादी हुई थी और शादी का 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ, 1 साल के अंदर ही पत्नी अलग हो गई और पत्नी ने अपने पति के ऊपर 498 डॉरी जैसे केस कर दिए। साथ में ये भी देखा कि शादी होने के 1 साल के अंदर ही इन लोगों के बीच में विवाद शुरू हो गया और 9 साल से लगभग ये लोग अलग रह रहे हैं। अलग रहने के दौरान यानी कि केस चलने के दौरान कई सारे प्रोसेस भी अपनाए गए, जैसे कि मीडिएशन कराया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वैसे तो आपको बता दें कि डाइवोर्स लेने के कई ग्राउंड होते हैं, लेकिन अभी एक और ग्राउंड जोड़ा गया है जो इरेट्रीवेबली ब्रोकन डाउन टू मैरिज। ये भी एक आधार हो गया है। ये आधार तब बनता है जब हस्बैंड और वाइफ शादी के कुछ दिनों के बाद अलग हो जाते हैं और कई सालों से ये लोग अलग रह रहे हैं। कोई भी उम्मीद या फिर गुंजाइश नहीं बचती है कि ये लोग साथ में दोबारा रह सकते हैं। जब कोर्ट को ये उम्मीद नहीं लगती है तो इस आधार पर डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है। तो ऐसे में इरेट्रीवेबली ब्रोकन डाउन टू मैरिज के आधार पर डाइवोर्स दे दिया जाता है। जब इस आधार पर डाइवोर्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया तो कुछ जजमेंट की भी बात की, जैसे कि अशोक मुर्रा वर्सेस रूपा विपिन चावेरी का। इस जजमेंट में जो बताया गया वो ये बताया कि जरूरी नहीं है कि डाइवोर्स लेने के लिए आपको 6 महीने रुकना पड़े, यानी कि 6 महीने आपको इंतजार करना पड़े। अगर आवश्यक होगा तो 6 महीने के अंदर भी डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। ऐसे ही इस केस में देखा गया कि हस्बैंड और वाइफ का काफी दिनों से विवाद चल रहा है। अब इन लोगों का साथ में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो अगर कोर्ट ये सब जानने के बाद भी अलाउ करती है साथ में रहने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि जो हस्बैंड वाइफ की परेशानियां हैं ये कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगी। ऐसे ही एक और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की गई, जो कि जजमेंट का नाम था शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासना। इसमें भी जो आर्टिकल 142 है यानी कि अनुच्छेद 142 है, इसका प्रयोग करते हुए डाइवोर्स दिया गया था, जो कि इरेट्रीवेबल ब्रोकन डाउन टू मैरिज होता है। इसमें कोर्ट ये देखती है कि इन जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी शादी कब हुई थी, कितने टाइम तक ये लोग साथ में रहे, इसके बाद कौन कौन से केसेस किए गए, पत्नी के द्वारा कौन से केसेस किए गए, पति के द्वारा कौन से केसेस किए गए,
क्या इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ है, केस चल रहा है, इन दोनों के बीच में मीडिएशन कराने की कोशिश की गई है, क्या मीडिएशन कराया गया है, और मीडिएशन कराने के बाद यानी कि समझौता कराने के बाद क्या कोई रिजल्ट निकल कर आया है। ये सारी चीजें देखने के बाद जब उन्हें लगता है कि जो हस्बैंड वाइफ है इनका साथ में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, तो फिर बाद में यही होता है कि इन दोनों को अलग ही कर दिया जाए, क्योंकि साथ में रहने से अब कोई भी फायदा नहीं है, ये लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। और फिर ये भी देखा जाए कि जो केसेस लगे हुए हैं, मल्टीपल केसेस जो चल रहे हैं, वो क्या समाप्त हो सकते हैं या नहीं, यानी समाप्त होने की उम्मीद भी है या नहीं है, ये सारी चीजें देखती है कोर्ट। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुच्छेद 142 है उसका प्रयोग किया। इसमें जो 142 अनुच्छेद है, इसके तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर आवश्यक समझे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग करके निर्णय दे सकते हैं। ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि इन लोगों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, साथ में नहीं रह सकते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके इनको डाइवोर्स ग्रांट करते हैं। जब डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है तो इसके बाद बात आती है एलिमनी व मेंटेनेंस की, कि पत्नी को कितना एलिमनी या फिर कितना मेंटेनेंस दिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में भी कुछ बात कही, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पति के द्वारा मेंटेनेंस या एलिमनी दिलाने का मतलब ये नहीं है कि उसे पनिशमेंट देना। पति के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पति के पास खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा है, वो अपनी पत्नी को ही मेंटेनेंस दिए जा रहा है। इसलिए ये देखना चाहिए कि पति के पास कितना इनकम है, क्या वो अपना पेट पाल सकता है, और जिस हिसाब से उसकी इनकम है उस हिसाब से ही कैलकुलेट करके पत्नी को मेंटेनेंस व एलिमनी दिलाई जाएगी, जिससे कि पति के घर वालों को भी दिक्कत ना हो और ना ही पत्नी को कोई समस्या हो। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के ऊपर 2 करोड़ रुपए की एलिमनी की बात कही कि पति को 2 करोड़ रुपए एलिमनी पत्नी के लिए देना होगा। जब एलिमनी लगाई तो कुछ ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया, जैसे कि विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम एलिमनी या मेंटेनेंस लगाते हैं तो काफी सारे फैक्ट हैं जिसमें हमें गौर करना पड़ता है, उसी आधार पर हम मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड करते हैं। साथ में जो 2020 में एक जजमेंट आया था रजनेश बनाम नेहा का, उसमें जो गाइडलाइंस दी गई है उसका भी हवाला दिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हस्बैंड क्या काम करता है, वाइफ क्या काम करती है, हस्बैंड का स्टेटस क्या है, वाइफ का स्टेटस क्या है, हस्बैंड के ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है और वाइफ के ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है, और इनकम भी देखा। तो देखा कि हस्बैंड की इनकम 8 लाख रुपए पर मंथ है और वाइफ की जो है वो 2.25 लाख रुपए पर मंथ है। फिर इसके बाद सारी चीजें देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति को 2 करोड़ रुपए देने के लिए बोला कि वो पत्नी को 2 करोड़ रुपए दे, और जो पैसा देने के लिए बोला गया है उसके लिए पति को 4 महीने का समय भी दिया गया है, और साथ में ये भी कहा कि अब सेटलमेंट तो किया ही जा रहा है, डाइवोर्स तो ग्रांट किया ही जा रहा है, तो साथ में जितने भी केसेस चल रहे हैं, ये 498A DV जितने भी केस पत्नी के द्वारा लगाए गए हैं या पति के द्वारा लगाए गए हैं, वो सारे भी खत्म किए जाएंगे। तो हम जिस केस की बात कर रहे हैं उस केस का नाम है किरण ज्योत मैनी बनाम प्रमोद पटेल, जो कि हाल ही का यानी कि 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।